नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता, विंग्स ऑफ करेज। पिछले 8 हफ्तों से जो हम लोगों ने विंग्स ऑफ करेज जब शुरू किया था, तो हम लोग ने कभी सोचा भी नहीं था कि नारी सशक्तिकरण का हर रूप, हर आयाम को दिखाएंगे। हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि जहाँ तक अगर बात कहें मातृशक्ति, नारी सशक्तिकरण के प्रत्येक रूप को हम लोगों ने देखा। लेकिन उस जगह हम लोग एक चीज़ भूल गए कि जितनी भी सफलता की बात कहें, आध्यात्म की बात कहें, हम लोगों ने जिस तरह से किसी डॉक्टर से भी बात की, जहाँ तक ब्लॉगर से भी बात की, कवित्री की भी बात चल रही है, लेकिन अगर बात कहें तो एक चीज़ हम लोग भूल गए थे, इस आध्यात्म को भूल गए थे। आध्यात्म को भी अगर याद रखते हैं तो उस योग को भूल गए थे, क्योंकि अगर हमारी प्राचीन सभ्यता, अगर हमारे हिंदुस्तान की बात कहें तो योग की एक अलग ही बात है। क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ, योग अपनाएं, रोग भगाएं। और ऐसे ही विंग्स ऑफ करेज के इस आखिरी पड़ाव में हम लोग बात कर रहे हैं आदरणीय, साध्वी नहीं कह सकते, लेकिन एक घर घर का एक चर्चित नाम है। योग की अगर साधना की बात कहें, नारी सशक्तिकरण का रूप कहें, मातृ शक्ति का रूप कहें, आदरणीय बिमला मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका इस विंग्स ऑफ करेज में बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात, सभी बोलते हैं एक महिला होने का योग क्या है? योगा तो बहुत अच्छा है। योगा करने से शरीर फिट रहता है, मानसिक तनाव दूर होता है। अच्छा, एक बात आती है मैडम, कि अगर बात करते हैं आजकल के युग में बहुत भाग दौड़ वाला जिंदगी, पहले के लोग जब देखते थे, आप भी बचपन में या हम लोग अपने थे, उस समय अगर हम लोग को देखते थे कि दिनचर्या हर चीज में योग था। लेकिन अब देखते हैं समय के साथ साथ हाथ में मोबाइल आ जा रहा है, तो उसमें हमारा योग किस तरह से मदद करता है? उसमें आप मोबाइल को छोड़ देना चाहिए, मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। मोबाइल यूज हमें योग करने के वक्त नहीं करना चाहिए। तो सुबह के योग के लिए क्या सुबह का समय होता है या शाम के समय, कौन सा समय होता है? दोनों समय, एनी टाइम ठीक है, कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है, आमतौर पे देखा जाता है कि आपके अगर पति जी की बात करें, वो भी अच्छे योगाचार्य ही कह सकते हैं, बहुत अच्छी तरह। लेकिन अगर उनकी अगर बात कहें, लेकिन एक महिला होने के नाते आपको योग आपने कैसे अपनाया, किस तरह से आपका ये हॉबी बना? करते करते आज तो सभी हर घर घर पहचानते हैं आप। जी, मेरा तो हस्बैंड कराते थे, कराते कराते उनके साथ रहते रहते मेरा भी एक विश्वास हो गया कि हमने भी किया है। जैन विश्व भारती से योगा किए हैं, जैन विश्व भारती। और फिर वही करते करते बाद में बच्चे बड़े हो गए तो हम भी इस लाइन में उतर गए। और जाने के बाद बहुत अच्छा लगा, कितने पेशेंट ठीक हुए हैं। अच्छा, जिस तरह से आप जाती हैं, तो हमने सुना है कि आपका तो इंस्टीट्यूट भी है इस जगह, इस पर, लेकिन आप ही एक सिलीगुड़ी की एक ऐसी शख्सियत हैं जो घर में जाके, जो लोग बीमार हैं, जिन्हें योग के माध्यम से पहले घर घर में जाने वाला, घर घर में काउंसलिंग कराने, योग सिखाने वाली तो आप जी, है तो बहुत, लेकिन मतलब बहुत साल हो गया, मेरा 15 साल हो गया, 15 साल से अधिक हो गया। कितने पेशेंट लोग को ठीक किए हैं, कराए हैं, आत्मविश्वास हुआ है। मतलब बहुत डिप्रेस में थे, वो भी ठीक हुए हैं। तो मैं योग की बात अगर कहें तो योग से सिर्फ शारीरिक चीज ठीक नहीं होता, मानसिक ठीक, शारीरिक, मानसिक सब चीज़ ठीक होता है। आप योग ठीक से करें तो सब तनाव, मानसिक सब चीज़ ठीक होता है। अच्छा दीदी, मैं आपको दीदी बोलना, दीदी एक बात आती है कि अगर यहाँ पे अगर बात जिस तरह से हम लोग योग की बात करें, भाग दौड़ वाली जिंदगी, सब कुछ है, परिवार में भी टूट है, बिखराव है, लेकिन इसमें भी योग, बच्चे लोग को आप क्या संदेश देते हैं कि किस तरह से सुबह का दिनचर्या कैसा होना चाहिए एक योगाविद होने के नाते? बच्चे लोग को भी शिक्षा दे कि आप योग करके ही आप लोग स्कूल जाइए। कुछ प्राणायाम, योगासन, थोड़ा माइंड रिलैक्स होके जाएंगे कॉलेज या स्कूल, तो आप लोग का माइंड रिलैक्स रहेगा। अच्छा, एक चीज है, जिस तरह से हर योगा आसन होता, तो सिंपल, थोड़ा ज्यादा समय न लेते हुए सुबह, जैसे अगर बच्चे हड़बड़ी में हैं, बहुत जल्दीबाजी में, माँ पिताजी भी जल्दीबाजी, तो ऐसा क्या ऐसा योग करे कि सिंपल एक ध्यान करे कि जिससे उनको फायदा? सिंपल योगा भस्त्रिका कर सकते हैं, आराम से लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना। दिन भर में कितने, वो सुबह कितने बार? कम से 2-3 मिनट कर ले, आप माइंड रिलैक्स हो जाएगा। हाँ। अच्छा, एक चीज अगर देख रहे हैं, माँ पिताजी भी
बहुत टेंस हैं। बच्चा को सुबह हड़बड़ी, इसको स्कूल भेजना है, पति को काम पे भेजना, उसके बाद खास करके महिलाओं का प्रोग्राम है, तो आप क्या कहेंगे महिलाओं के लिए, जैसे वो काम से निवृत्त हो गई, सब कुछ कर, उनके बाद हाथ में मोबाइल लेना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा सिंपल सा एक योगासन बताइए जिसमें उनको प्रेशर भी ना लगे, जब चाहे तब कर सकती है एक महिलाओं। महिलाएं लोग तो बहुत एक्टिव है, सभी लोग करते हैं। तो एक्टिव आपको देख के लग रहा है हाँ, क्या? बहुत लोग एक्टिव है। तो आप महिलाएं लोग को तो अब हस्बैंड का, बच्चे का तो करना ही पड़ेगा। करने के बाद वो दोपहर में अपना टाइम निकाल के जैसे सर्वाइकल कर सकते हैं। बस हाँ, कैसा होता है आपको? सर्वाइकल एक्सरसाइज जो खड़े होके जो सर्वाइकल, हाँ सर्वाइकल है। पर पर्वत आसन हुआ, जैसे पर्वत आसन बॉडी को बहुत रिलैक्स दिलाता है। जैसे ये पर्वत आसन है, और धीरे 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 हाथ को ऊपर करना और धीरे धीरे नीचे ले आना, ये पूरे बॉडी में खिंचाव आता है, माइंड रिलैक्स होता है और स्पाइन सीधा होता है। लोग कहते हैं कि रीढ़ में ही हमारा सब ऊर्जा है। हाँ, सब तो ऊर्जा उसको आज के डेट में अगर कहें कि एक चाल चलन की मतलब चलने की तरीका, हाँ, कपड़े पर, ये सब भी मायने रखते हैं। हाँ, चलने का तरीका बहुत मायने रखता है। पोस्चर बहुत, मतलब चलते वक्त अपना पोस्चर को देख के ही चलना है। स्पाइन ठीक है तो सब बॉडी ठीक है। स्पाइन ठीक है, सब बॉडी हाँ, ठीक है। सब ठीक तो हो सकता है कहीं ना स्पाइन की वजह से लोगों में मोटापा भी आ रहा है या दुबलापन। हाँ हाँ जी, बॉडी झुक जाता है तो प्रेशर आता है। स्पाइन सीधा रहेगा तो प्रेशर ठीक रहेगा, तो मोटापा नहीं आएगा। अच्छा दीदी, एक बात आती है, जिस तरह से योग के हमारे सभी दर्शक देख रहे थे, जिस तरह से आप हर घर में, बहुत ऐसे घर में जाके करवाती है, बुजुर्ग महिलाएं जिनको आर्थराइटिस है, जो सब, तो उन लोगों के लिए कैसे आप जाके, उन लोगों के लिए क्या ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको तो जाना ही पड़ेगा, कितने दिन के लिए आपका सिटिंग होता है या किस तरह से? हम तो 45 मिनट्स कराते हैं। एजेड लोग बहुत खुश है, पॉइंट देते हाँ पॉइंट देते हैं, कुप्रेशर, जैसे घुटने का पॉइंट देते हैं, कुप्रेशर करते हैं, थोड़ा पाँव को ऊपर उठा के कराते हैं। हम अधिकतर पेशेंट ही देखते हैं। अधिकतर आप पेशेंट हाँ, ही हाँ, देखिए, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि आप योगा डॉक्टर हैं। हाँ, अब कुछ भी बोलिए लेकिन हम पेशेंट ज़्यादा देखते हैं। अच्छा दीदी, एक बात आती है, अभी 15 साल हो गया कराते हुए। 75 लेडीज लोग को हम तो खड़ा कर दिए हैं। खड़ा कर। हाँ, चलिए, ये भी सबसे बड़ा रूप है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आने वाला 25 साल नारी सशक्तिकरण का होगा, वो अपने पैरों पे खड़े होंगे। नारी की अगर बात कहें तो आर्थिक दृष्टि से वो पैरों पे तो खड़ी होंगी, लेकिन वो लोग जिस तरह से कह सकते हैं कि वो अगर शारीरिक रूप से कमजोर है, उनको भी पैरों पे खड़ा करवा देती हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा दी, एक बात आती है, जिस तरह से अगर बात कहें, आजकल जैसे आप अधिकतर घर जा रही हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोगों ने भी बचपन देखा है, दादा नानी सब उस अलग, लेकिन आजकल छोटा परिवार है, तो उसकी वजह से भी जो मेंटली उन लोग में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए क्या योग बोलती हैं? क्योंकि वो बीमार है लेकिन अंदर से उसकी इच्छा मर चुकी है, तो हम तो कहते हैं कि आप कोई टेंशन मत लीजिए, अब माइंड को रिलैक्स कीजिए। लेटे लेटे आप भस्त्रिका, हम सबको बताते हैं कि भस्त्रिका करिए, माइंड रिलैक्स रहेगा। भस्त्रिका क्या करने वो से? लंबा, हाँ आप लेट के लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए, और जो मतलब कोई भी विचार आए उसको सांस के द्वारा निकालते जाइए, और माइंड को रिलैक्स रखिए, कुछ नहीं होगा। दीदी, एक बात आती है, लोग कहते हैं कि इंसान के पास पैसा है, धन है, अपार है, सब खर्च करे, लेकिन आमतौर पे जितने भी योगाविद हैं और जितने हमारे सभी जानते हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा की कहते हैं कि ईश्वर ने जो आपको श्वास दिया है उसको कायदे से खर्च कीजिए। तो उस सांस को हम खर्च कैसे करें? क्योंकि अगर बात करते हैं कि मैंने सुना है कि कछुआ अगर 3 मिनट में एक बार कभी कभी सांस लेता है, लेकिन उसका उम्र बहुत लंबा है, तो किस तरह से उस सांस पे कंट्रोल किया? सांस पे भागा दौड़ी है तो सांस को बिल्कुल, सांस भस्त्रिका के द्वारा ही ठीक कर, हाँ उसी कारण ठीक अगर देखते तो आदमी को 1 मिनट में कम से कम कितना 5 से 7 बार ही सांस लेना चाहिए कि वो अपने ऊपर से किस तरह, अगर उसको अलोम विलोम की बात होती है, हम लोग जिस तरह प्राणायाम की बात के, तो अगर बात करते हैं कि हर जगह बच्चे को भी आज देख रहे हैं, गार्जियन को भी देख रहे हैं, लेकिन योग की बात है, आप बहुत क्षेत्र में जाती हैं, हर जगह जाती हैं, लेकिन महिलाएं का काम करना है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग कोई बात कहें गांव इस सब में देखते थे, तो हर चीज में, हर क्रिया में योग था, हर क्रिया में वो सारा बंद हो गया है। पहले सब चक्की चलाना, कूदना, वो भी योग था।
पहले फिट थे, अब सारा छूट गया, मशीन आ गया है, उसके थ्रू शरीर बीमार होने लगा मतलब है। सिलपट्टा ये सब में जो भी चीज था, सब भी है, वही सब योग में वही सब आ रहा है। योग में वही सब हाँ, आ रहा वही सब आ रहा है। अच्छा दीदी, एक बात आती है, अगर यहाँ पे अगर इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि योग की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की अगर बात करें, इस जमाने की बात करें, हर जगह आप जा रही हैं, लेकिन पहले लोग कहते थे कि हम पैदल चलते हैं, योग था, लेकिन अब पैदल ना वो हरियाली है ना कुछ है। तो इसके लिए आप क्या कहती हैं कि जिस तरह से जिसको कहते हैं कि दौड़िए ये सब, लेकिन योग के माध्यम से समय तो नहीं है ना वो जगह है, लेकिन लोग क्या करें, कैसे टाइप के योग करते हैं उसके लिए भी उसमें साथ थोड़ा जंपिंग कर सकते हैं तो बहुत आराम मिलेगा, मतलब वो भी एक ये है। हाँ, घर में आप जंपिंग कर सकते हैं, फास्ट चल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ है, सुबह की अगर आपकी बात कहें, मैं बिमला मिश्रा जी से बोल रहा हूँ, आपका अगर योग की बात कहें तो आपका सुबह का दिनचर्या कैसा रहता है? सुबह उठ के, क्योंकि उसके बाद भी आप फिट हैं, तो वो चीज़ है, तो आपका सुबह सुबह उठ के फिर योग, फिर इस तरह से आप कैसे मैनेज? कठिनाई तो होती है, 7:30 बजे भी हमको निकलना होता है। सुबह उठ के हम तो कुछ नहीं कर पाते, पेशेंट लोग के साथ कराते कराते कुछ मेरा भी हो जाता है, हो जाता है। अच्छा जी, एक बात आती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि योग की बात कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ सिर्फ योग से ही बात हो रहा है, लेकिन अक्सर मैं कहता हूँ, करे योग भगाए रोग, वो चीज़ है। लेकिन अगर देखते हैं कि मान लीजिए कुछ लोग नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो लेकिन वो कहते हैं कि हमको थोड़ा देर में हमको सिगरेट की ज़रूरत है, ऐसे तो उसको योग की तरह से हम लोग क्या ऐसा कुछ आसन है, क्या जिस तरह से ध्यान है, कैसे हम लोग करते योग में प्राणायाम से ही वो सिगरेट छूट सकता है। हैं? प्राणायाम क्यों? कैसे होते हैं? प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम हुआ, भस्त्रिका हुआ, माइंड को रिलैक्स करना, जरा सूर्य नमस्कार कर लिए। सूर्य नमस्कार हाँ, वो भी कर सकते अगर हैं, उससे भी माइंड बैठे हम माइंड बैठे जैसे ऑफिस में हम बैठे हैं, तो ऐसा क्या कौन सा आसन करें जिस तरह से? ऑफिस में बैठे आप पर्वत आसन आराम से कर कैसे सकते हमको हैं। किया जाए? जैसे एक पर्वत आसन बताया ना, ये वाला, ये दोनों हाथ साइड से हाथ उठाते हुए ये धीरे धीरे ऊपर उठा, धीरे धीरे नीचे ले आना। कितनी बार करना पड़ता होगा? कम से कम आप इसको 2 मिनट करें, 5 बार करें, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। एक ज़्यादा थक गया हो तो ये दोनों हाथ आगे करके फिर इसको सीधा करना। ये अच्छा दीदी, एक बात बताते हैं, आज के ज़माने में अगर देख रहे हैं, खान-पान का नियम अलग हो गया है। जैसे पहले हम लोग देखते थे, अभी जंक फूड बाहर का सब बना तला भुना खाते हैं, लेकिन उससे एक मोटापा बढ़ रहा है, जो बहुत बड़ी परेशानी होती है। मोटापा की अगर बात करें, बहुत बड़ी परेशानी लोग, और मोटापा की अगर बात करें, हमारे दर्शक देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उनको पहला निवृत्त होने के लिए उनको टॉयलेट जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो उस मोटापा के लिए योग से अगर मोटापा से हम निजात पाएँ तो कैसे करें? जिससे आप लोग ये मैदा वाला चीज़ खा लेते हैं, ये सब इधर उधर खाने से तो शरीर में जाके मैदा तो जम जाता है। तो गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल के पिए, बहुत रिलैक्स होगा। और फास्ट चले और सूर्य नमस्कार करें, इनमें हाँ, इससे अच्छा, सूर्य नमस्कार की अगर बात आती है, तो दिन भर में एक सेट है सूर्य नमस्कार का, जिस तरह से 6-6 12 आसन है, तो दिन भर में कितना सूर्य, वैसे एक सेट कितना? 12 मतलब कम से कम 5 बार तो करना ही 5 चाहिए। बार करना हाँ, है। 12 बार। 12 बार करना है। हाँ, अच्छा दी, बात आती है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सूर्य नमस्कार की बात होती है, योग की बात आती है, जैसे जिम जाते हैं लोग, कभी दिन भर गए, खाना-वाना खा लिए, शाम को हम जिम जा रहे हैं, लेकिन आम तौर पे खाली पेट योग क्यों किया जाए? खाली पेट करने से योगासन ठीक से होता है, वो ठीक पेट भारी होने से नहीं होता है, और फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वो पाचन क्रिया हाँ, हमारी खराब हो जाती है। खाने के बाद योगा करने से पाचन क्रिया खराब हो जाती है, तो कम से कम 4 घंटा तो गैप होना चाहिए। अच्छा दीदी, एक बात आती है, जैसे हम लोग देख रहे थे योग की बात है, आज मैं सिर्फ योग की ही बात करूंगा आज, लेकिन ये ना समझे कि आज 21 जून है, लेकिन योग की बात है, 365 दिन हर पल योग के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान की बात कहें तो अपने आप में योग की एक अलग ही प्रवृत्ति है। और योग कहने को तो हिंदुस्तान से शुरुआत हुई थी, हमारी संस्कृति में हर दिन में योग था, लेकिन आज हिंदुस्तान में गिने चुने लोग हैं। शहर की बात कहें तो बिमला जी जैसे कुछ गिने चुने लोग हैं यहाँ पे, लेकिन योग की अगर बात कहें तो इसका प्रचार प्रसार विश्व में हर जगह हुआ है। हर प्रक्रिया, हर चालान, हर ढाल, हर चाल में, हर दिनचर्या में योग था। तो दीदी एक बात बोलते हैं, जिस तरह से आप एक महिला हैं, आपका जन्म कहाँ पे हुआ?
मेरा जन्म तो बिहार में हुआ था। बिहार में। जी। अच्छा, एक चीज़ है, बिहार में बात है, लेकिन जिस लेकिन तरह से एजुकेशन मेरा लखनऊ में भी था। एजुकेशन लखनऊ हाँ, में हुआ, लखनऊ लेकिन में एक पढ़ा। महिलाएँ होने के नाते मैं क ख़ास करके कह रहा हूँ, एक महिला होने के नाते आप योग में आ गई, तो आपका फैमिली का, आपके पति का, बच्चे का सपोर्ट कैसा? हस्बैंड का सपोर्ट था, बच्चों का भी सपोर्ट था। बच्चों का भी हाँ, सपोर्ट है। बच्चों का भी अच्छा, सपोर्ट एक था। चीज़ है, बच्चों लोग को भी अच्छा लगता था अगर कि जैसे मम्मी आपने हाँ, पढ़ाई-लिखाई बचपन आपने लखनऊ में हाँ, गुज़ारा, लखनऊ में। अब आप योगा आचार्य हो गई हैं या योग के बारे में जान के, अब वहाँ के लोग आपको क्या नज़रिया से कैसे देखते हैं मेरे आप? मायके वाले तो नहीं पसंद करते थे योगा उतना, पहले इतना नहीं था, ट्रेनिंग में गए तो मेरे पापा लोग बहुत गुस्सा होते थे कि जेंट्स और लेडीज एक साथ जी। नहीं पसंद करते थे मेरे पापा। जी। कहते इसीलिए तुम्हें इतना एजुकेशन किए कि तुम यहाँ बहुत कूद-फान करोगी। लेकिन अब बहुत मतलब अब अच्छा लगता है उन लोग को। आप लोग उनको भी कुछ आसन देते होंगे, कुछ हाँ, सिखाते मम्मी होंगे? हाँ, मम्मी को जाके पॉइंट देते हैं, मम्मी को कराते हैं। पापा तो नहीं रहे, पापा को भी कुछ कराएँ। अच्छा, तो मम्मी लोग का बहुत सपोर्ट बहुत रहता सपोर्ट है, ये चीज़ है। अच्छा दीदी, अगर कोई योग में अगर महिलाएँ लोग आना चाहें इस तरह से, तो कैसे वो आपसे जुड़ कैसे सकती हैं? अगर वो योग करना चाहें या ऐसा आप जैसे जा के, क्योंकि अब योग का प्रचार-प्रसार अब सिर्फ़ अकेले बिमला जी ही तो पूरा सिलीगुड़ी नहीं देख नहीं, सकती नहीं, ना, है उधर बहुत तो है। हाँ, बहुत है। लेकिन वो लोग अगर कोई बच्चे आपके सानिध्य में या कोई महिलाएँ अगर आना चाहें, तो आप क्या करेंगे? कैसे वो लोग आपसे जुड़े? तो आपके नंबर से जोड़ सकती हैं नंबर से, मेरा। हाँ, मेरा नंबर है हाँ। 9832513146। 1314। जी। अच्छा, चलते-चलते अगर बात कहें, योग का बहुत आसन है, हम लोग भी देखेंगे कि दर्शकों तो शुरुआत, दिन की शुरुआत अगर सूर्य नमस्कार से होती है, तो सारा दिन का अगर बात बताएँ, तो 4-5 ऐसे योग बता सकते हैं जिसका हम लोग क्लिपिंग भी अपने दर्शक को दिखा सकें कि इस तरह से हर चीज़ कैसे-कैसे योग होता है? सुबह सूर्य नमस्कार, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार कर लेंगे, दिन भर आपका शरीर फिट रहेगा। एक सर्वाइकल, एक सूर्य नमस्कार। सर्वाइकल में जो पर्वत आता हाँ, है। पर्वत आसन है और पर्वत आसन कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, आपका दिन पूरा अच्छा जाएगा। पूरा दिन अच्छा हाँ, जाएगा। पूरा अच्छा अच्छा, दिन रात की जाएगा। अगर बात होती है, दिन भर की भाग-दौड़ की बात होती है, एक चीज़ हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग करते खाना खाने के बाद, अब तो नीचे पालथी मार के कोई खाते नहीं है, ब्रजासन, हाँ, खाना खाने के बाद आपको 2 मिनट वज्रासन में बैठना ही चाहिए। जैसे ब्रजासन वज्रासन, हाँ। कैसे? जैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाँ। ब्रजासन, इसी आराम से वज्रासन में बैठना चाहिए। कम से कम 2 मिनट, हाँ, 2 मिनट। 2 मिनट। इससे हमारा खाना पाचन क्रिया सही ठीक होता है। रहता है। हाँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ है, चलते-चलते अगर बात कहें, योग आज के युग में अगर बात कहें, तो हमारी दिनचर्या के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आजकल के बच्चे अब योग के प्रति आ रहे हैं? योग में कैसे आ रहे हैं? सब देख रहे हैं कि नहीं? हाँ, बच्चे करते हैं। बहुत अच्छे योगा में बहुत एक्टिव है बच्चे भी। अच्छा जी, एक बात, आखिरी सवाल, अब देखते हैं कि जो जिम जाते हैं, बॉडी-वॉडी फुलाना, एक होता है ना बाइसेप्स, सिक्स पैक, लेकिन आम तौर पे देखा जा रहा है कोई जिम में जा रहे हैं, जिम करते-करते उनको हार्ट फेलियर हो गया या दौड़ते-दौड़ते फेलियर हो गया। लेकिन योग में ऐसी कोई ऐसा नहीं, माइंड योग तो रिलैक्स होने के लिए रिलैक्स होने होने के के लिए लिए किया जाता है। तो अच्छा, एक बात आती है, लोग कहते हैं कि इसका हार्ट हो गया, तो ऐसा कोई है कि एक ही चीज़, जैसे हम योग की अगर बात कहें, तो सिर्फ़ एक ही ऐसा आसन में मेरा सबसे, जो आपने कहा सूर्य नमस्कार से शुरुआत हो और रात को ब्रज आसन कर ले, तो आप वज्रासन कर ले और फिर लेट जाए, पूरा शरीर को ढीला शवासन में सो जाए। शवासन, हाँ। वो कितने देर शवासन? शवासन 2 मिनट में कर ले पूरे अपने, कोई तो अपना अंग को कोई देखता नहीं है। तो लेट के पूरा शरीर अंगूठे से लेके जितने अपने इंटरनल है वो सब अपना देखें और माइंड को रिलैक्स करें। लंबा-लंबा श्वास ले, लंबा-लंबा श्वास छोड़े। उसी से हमारा हाँ, दिन गुजरा। हाँ। मतलब कह सकता हूँ, अगर 24 घंटा में अगर हम लोग योग की बात हाँ, कहें, अगर हम लोग अगर साबुत कहूँ कि अगर 30 मिनट भी दें या 24 मिनट भी दें, तो उसे हम लोग के लिए दिनचर्या बदल जाए। बदल जाएगा, ठीक? हाँ, ठीक, बदल जाएगा। और खान-पान की आज की तारीख में जो बात करते हैं, जल प्रक्रिया भी एक होती है, पानी पीने का भी एक कायदा होता है। तो योग के हिसाब से आप कैसे बना सकते हैं कि पानी पीने की कैसे, क्योंकि हमने खाना खाया, हम घट-घट पानी पी लिए, तो इस पानी पीने की वो भी तो जल नीति या कहें या जल की क्रिया भी एक बहुत बड़ी चीज़ बात है, है। खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। दिन भर में कितने ग्लास पानी पिए? कम से कम 10 से 12 लीटर तो पीना ही चाहिए। 10 12 से लीटर, 12, हाँ। गर्मी हो या ठंडा, सब हाँ, सब हर समय, जी। मतलब कि 12 लीटर। हाँ, 12 गिलास।
और इसी तरह से आपकी अगर बात कहें तो आपके जितने भी योगा हैं सभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम लोग अगर एक तरफ से अगर पहुंचाएं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से विंग्स ऑफ करेज में, क्योंकि योग की अगर बात कहें कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा आपसे, मुझे बहुत चीज़ आपसे अच्छा लगा सीखने के लिए कि अब क्या कहें। अगर बात कहेंगे, अगर हम लोग योग की अगर बात कहें तो बहुत अच्छा तरह से हम लोगों ने सीखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही योग की अगर बात कहें तो एक चीज मैं शुरुआत में ही बोलना चाहता, लेकिन अंत में मैं ओम का उच्चारण योग में क्या मायने रखता है? योग का उच्चारण तो योग में बहुत अच्छा मायने रखते हैं, क्योंकि माइंड को पूरा रिलैक्स करता है। जैसे लंबा सांस लेना, ओ कम से कम 5 बार करना चाहिए। कम से कम सारा दिन में 5 बार। 5 बार करना। ये ऐसा ही अगर बात कहें, ये कोई डॉक्टर नहीं लेकिन बहुत बड़ी डॉक्टर तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन चिकित्सक मैं कह सकता हूँ। मैं राजेश गुप्ता हिंद मिरर के स्विंग्स ऑफ करेज में अपने तमाम दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ।